हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अमरोहा बुटीक पर। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सूट का नाप जो है वो कैसे लिया जाता है। देखिए, सूट का जो नाप होता है वो हम कई तरीके से ले सकते हैं। एक तो जैसे जो हम अपनी बॉडी के हिसाब से लेते हैं, जो बॉडी के हिसाब से लेते हैं देखिए वो अलग तरीके से लिया जाता है। और एक जो होता है, जैसा हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर खुद नहीं आता है और वो अपने जो है नाप का सूट भेज देता है। तो देखिए, नाप के सूट से जो है हमें किस तरह से नाप लेना है और कितना जो है एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है उस नाप से, और कितना जो है हमें कहाँ से किस तरह का नाप लेना है। तो आज की वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं कि अब जब हमारे पास खुद जिसका हमें सूट तैयार करना है वो अगर नहीं है और हमें उसका जो है सूट है हमारे पास, तो उस सूट से हम किस तरह से नाप लेनी है। तो गाइस देखिए, किसी भी कपड़े को सिलने से पहले उसका नाप लेना बहुत ज़रूरी है, और उसकी सही फिटिंग जो है, जब हमारे पास सही नाप होगा तभी जो है उस सूट की सही फिटिंग आएगी। तो इसलिए जो है, अगर हम किसी की बॉडी से नाप ले रहे हैं तो हमें उस बॉडी का बिल्कुल सही से नाप लेना है, और अगर किसी के सूट से नाप ले रहे हैं जो हमारे पास मतलब नाप के लिए सूट आया हुआ है, तो उस सूट का हमें सही से नाप लेना है। और सबसे पहले हमें कस्टमर से ये मालूम कर लेना है कि, या हम अपना भी अगर सिल रहे हैं तो हमें ये देख लेना है कि जिस सूट से हम नाप ले रहे हैं वो हमारा बिल्कुल फिट है, या उससे हमें टाइट रखना है या लूज रखना है। ये जो पॉइंट हैं ये बहुत ही ध्यान देने वाले पॉइंट हैं कि अगर जिस सूट से हमें नाप लेना है वो अगर लूज है थोड़ा, तो उससे हमें फिटिंग में रखना है, या जो है इतना ही रखना है, या अगर वो टाइट है तो उससे हमें जो है मतलब एक्स्ट्रा रखना है। किस तरह से जो है रखना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो जिस सूट से नाप ले रहे हो बिल्कुल फिट है या नहीं। अगर आपका सूट बिल्कुल फिट है आपकी फिटिंग के हिसाब से, तो आप बिल्कुल उसी की अकॉर्डिंग नाप लेंगे। और अगर उससे टाइट या लूज रखना है तो हम इतना कम बढ़ती जो है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। अगर ज्यादा रखना है तो, और कम रखना है तो इतना कम रख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमें जो हमारे पास नाप का सूट होगा तो उसका हमें कौन सा नाप लेना होता है। देखिए गाइस, ये मेरे पास जो है एक नाप की कमीज है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे, यानी हमें इसकी लंबाई जो है वो कितनी रखनी है। तो देखिए, हमारे पास जो है इंच टेप है, और ये हमने इस तरह से जो है बिल्कुल प्लेन जगह पर अपने या काउंटर पर जो भी हो आपका, उस पर कमीज को फैला लेंगे। और सबसे पहले जो है ये लंबाई का नाप लेंगे। तो देखिए, लंबाई का नाप जो लेते हैं हम, वो बिल्कुल जहां पे हमारा ये शोल्डर होते हैं, यानी जहां पर हमारा ये गला बना हुआ होता है, और इसके बिल्कुल इसी वाली साइड से जो है हम इंच टेप को रखेंगे। और देखिए, यहाँ से बिल्कुल दामन तक इंच टेप जो है हम रख लेंगे। तो देखिए, ये मेरा 37 यानी 37 इंच जो है ये तैयार कमीज है। तो इसके लिए हमें देखिए, ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल गले की इस वाली साइड्स बिल्कुल नोक से मिला के हम यहाँ पर रख रहे हैं, और ये यहाँ तक देखिए 37 इंच आ रहा है। और अब अगर हम इसी इंच टेप को बिल्कुल शोल्डर के इधर वाली साइड पर, यानी ये जो साइड है जहाँ पे आस्तीन जुड़ी होती है, यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए ये 36 इंच आ रहा है। तो नाप लेते समय हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें इंच टेप को इस साइड में नहीं रखना है, बल्कि जहाँ पर ये गले वाली साइड होती है यहाँ पर रखना है। और ये 37 इंच आ जाएगा। तो देखिए, लंबाई में जो है 37 इंच आ रहा है। तो हमें ये कटिंग जो करनी है, 2 इंच जो है दामन के लिए छोड़ेंगे हम नीचे को, और 1 इंच जो है ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए छोड़ेंगे। तो ये हमें 37 इंच के लिए 40 इंच की कमीज जो है लंबाई में रखनी है। तो 40 इंच जो है आप कपड़ा रख लेंगे 37 इंच की कमीज के लिए। और अगर आपकी कमीज इससे छोटी है या ज्यादा है तो आप इतना कम बढ़ती कर सकते हैं, यानी हमें जो है 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। आप 3 की जगह 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा लंबाई का फैब्रिक है तो आप ज्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे सूट की सिलाई कर लेते हैं और वो धुलाई के बाद जो है थोड़ा सा सिरिंक हो जाता है या ऊंची हो जाती है हमारी कमीज, तो हम नीचे से उसको खोलकर बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए। और अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आप 3 इंच का मार्जिन तो रहने ही दें। तो देखिए, 37 इंच के लिए 40 इंच की लंबाई रखेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद देखिए, दूसरा जो नाप लेना होगा हमें, तो सबसे पहले हमारा जो है शोल्डर होता है, हम ये वाला नाप लेंगे। तो देखिए, ये जो है हमारा 13 इंच का शोल्डर तैयार है।
तो आप 13 इंच के शोल्डर के लिए जो है 14 इंच का तीरा काटेंगे। जो तीरा होता है हमारा, इसको तीरा बोलते हैं, ऊपर जो नाप होता है, तो ये हमारा 13 इंच है। तो हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये 14 इंच का तीरा आ जाएगा हमारा, यानी 1 इंच जो है हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच जो है, आधा इंच हमारा इधर की सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच जो है इधर की सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद जो है देखिए दूसरा नाप जो होता है हमारा, तो ये जो हमारी चेस्ट होती है उसका नाप लेना होता है हमें। तो देखिए इसकी चेस्ट जो है वो 19 इंच है, ये 19 इंच है। तो देखिए 19 इंच को जो है हम 21 या 22 इंच में कटिंग करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक है तो आप 22 इंच में रख सकते हैं, और अगर कम है तो आप दोनों तरफ को 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए 21 इंच में कट कर लेंगे। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर ये हमारी जो कमर का नाप होता है वो लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 17 इंच है। तो 17 इंच के लिए जो है हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 19 इंच का कटिंग कर 19 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है देखिए ये हमारे जहां पर चाक खुले होते हैं तो हम इसको बोलते हैं हिप, यानी यहाँ पे जो है ये हमारी हिप का नाप होता है। तो देखिए हिप जो है इसकी 21 इंच है। तो 21 इंच के लिए जो है हम इसे 23 इंच का निशान लगाएंगे, यानी हर जगह के नाप से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे ही हम इसके निशान लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर तीरे का नाप लेंगे, फिर जो है चेस्ट का नाप लेंगे, फिर कमर का नाप लेंगे और फिर हिप का नाप लेंगे। और देखिए ये 3 जो नाप है हमारे ये गोलाई में हो जाएंगे। और उसके बाद जो है गोलाई का ही जो हमारा होता है, तो देखिए दामन का नाप लेंगे। दामन जो है हमारा इसका, तो वो 21 इंच हिप है, तो हम 21 इंची जो है इसका दामन तैयार रखेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ कस्टमर जो होते हैं हमारे वो दामन चौड़ा रखवाते हैं, तो आप इसको 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। लेकिन अगर जितनी हिप होती है उससे कम रखते हैं तो हमारी कमीज का लुक जो है वो खराब हो जाता है। हिप से कम दामन नहीं रखें, ज्यादा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि हिप से दामन जो है कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 4 नाप हो गए। अब इसके बाद जो है जब आप शोल्डर से और चेस्ट का निशान लगाएंगे तो देखिए आपको जो है ये वाला नाप जो होता है हमारा शोल्डर का, यानी जहां पर हमारी मुड्ढे की गोलाई आती है, ये नाप जो होता है ये बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही सही तरीके से लेना होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो है जो आर्म झोल जिसको बोलते हैं, अगर ये नाप सही नहीं होगा तो यहाँ पर हमारी झोल आती है। तो देखिए इस नाप को जब आप लेंगे तो यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे। तो देखिए ये 9 इंच का जो है गोलाई में आस्तीन लगी हुई आ रही है। तो अब 9 इंच की आस्तीन की अगर गोलाई है तो हमें उसके लिए कितने पे निशान लगाना होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस तरह से जब आप निशान लगाएंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल 7 इंच पे सही आ रहा है। तो आप ऐसे लंबाई पे ऊपर शोल्डर से जहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे तो 7 इंच की लंबाई लेंगे, और जब इधर को आप निशान लगाएंगे तो हमारा 2 इंच जो है वो गोलाई में आ जाएगा। इसलिए 7 इंच की गहराई पे जब मुड्ढे का निशान लगाएंगे तो वो 9 इंच ही आ जाता है हमारा। अब देखिए ये तो लंबाई और गोलाई के निशान हो गए। इसके बाद जो है हमें स्लीव्स का निशान लगाना होता है। तो देखिए आस्तीन जो है हमारी, हम आस्तीन की लंबाई इस तरह से लेंगे। ये आस्तीन जो है हमारी 18 इंच है, और देखिए 18 इंच की आस्तीन के लिए अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक है तो आप 20 इंच का निशान लगा लें, 2 इंच एक्स्ट्रा। और अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा नहीं है तो आप देखिए 19 इंच की तो इस कपड़े की कटिंग करें, यानी 1 या आधा इंच जो है हमारा ऊपर चला जाता है और आधा इंच जो है हमारा इधर आएगा। तो आप इस पर जो है अगर कम फैब्रिक है तो दूसरे कलर की पट्टी भी लगा सकते हैं, जिस कलर की आपके पास सलवार हो। और अगर आप जो है सेम इसी फैब्रिक की पट्टी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा नहीं है तो। और अगर ज्यादा कपड़ा है और आप यहाँ पर डिजाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जो है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लें। लंबाई में आस्तीन की देखिए 2 इंच ज्यादा लेंगे, और जैसे ये मोहरी होती है इसकी आस्तीन की जो गोलाई होती है तो इसको इस तरह से रख के नाप लें। और ये 5 इंच की जो है गोलाई तैयार है, तो आप इसको 5 इंच के लिए जब इसको फोल्ड करके रखेंगे कपड़े को तो आप इसके लिए 6 या 6.5 इंच की का निशान लगाएं। उसके बाद जो है आप जब सिलाई में
5 इंच की मोहरी का निशान लगाकर जो है 5 इंच से इस तरह से सिलाई करते हुए ले जाएं। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो 1-1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक होगा या कपड़ा होगा, तो कभी अगर हमें टाइट या लूज करनी पड़ी, स्लीव्स कभी टाइट हो जाती है और हमें लूज करनी पड़ी, तो हम उसमें से लूज कर सकते हैं। इसलिए जो है ये छोटे छोटे पॉइंट जो है नाप लेने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सबसे पहले जो है इन सबको बहुत ध्यान से नाप लेकर सारे कमीज का, और एक पेपर पर या डायरी जो भी आपकी हो उसमें नोट कर लें, और उसी के हिसाब से जो है फिर जिस हिसाब से आपके पास कपड़ा है उसके हिसाब से ही आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। देखिए हर जगह कम से कम 2-2 इंच का मार्जिन जो है बहुत जरूरी है, और अगर ज्यादा कपड़ा है आपके पास तो आप 3 या 4 इंच का भी फिटिंग में कपड़ा जो है छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए जैसे ये शोल्डर जो होते हैं यहाँ पर हमें 2 इंच ज्यादा का नहीं लेना होता है, यहाँ पर सिर्फ हमें आधा इंच लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलाई होती है जहाँ पर हम आस्तीन जोड़ते हैं वहां पर हमें ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं होती है छोड़ने के लिए। तो गाइस देखिए आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से जो है कमीज का नाप लेना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट है नाप लेने में कमीज से आपको, तो आप हमें कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। और गाइस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक से शेयर किया करें, जिससे क्या होता है कि हमारी वीडियो जो है औरों तक भी पहुंच जाती है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।